हाय एवरीवन, दिस इज सुदीप एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्याकुमारी भारत में तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। इस शहर को यह नाम इस क्षेत्र में देवी कन्याकुमारी से दिया गया है। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है। कन्याकुमारी 3 सागरों का संगम का शहर है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो चलिए जानते हैं कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास। यह तीर्थयात्री केंद्र कुमारी देवी कन्याकुमारी से अपना नाम प्राप्त करता है, जिसे मंदिर समर्पित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बानासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुमारी कन्याओं के हाथ से ही होंगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थी। राजा भारत ने अपने राज्य के 9 हिस्से बराबर में अपने संतानों में बांट दिए। तब दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को दिया गया। कुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिणी भारत के हिस्से पर अच्छी तरह से शासन किया। कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। उनके लिए वो बहुत पूजा तप भी करती थी और एक बार भगवान शिव प्रसन्न होकर कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विवाह की तैयारी भी शुरू हो गई। लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राक्षस बानासुर का वध कुमारी के हाथ हो, इस वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया। कुछ समय बाद बानासुर को कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला और वे विवाह के प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंचे गए। लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वो युद्ध में हरा देंगे तो वो बानासुर के साथ विवाह करेंगी। पर उस युद्ध में कुमारी के हाथों राक्षस बानासुर का वध हो गया। रानी कुमारी के नाम से दक्षिणी भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। तीर्थ यात्रा और पर्यटन। तो चलिए जानते हैं, ये क्षेत्र बहुत सुंदर है। कन्याकुमारी तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए उल्लेखनीय है। कन्याकुमारी मंदिर एक शक्तिपीठ है जो माता देवी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। पूरे भारत के लोग जो अपने जीवन के को सन्यासी के रूप में समर्पित करते हैं, यहाँ आते हैं और दीक्षा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद इस गुरु के रूप में अपने श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा निर्देशित थे, जो एक सन्यासी थे। मंदिर बहुत पुराना है और प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। आए दिन यहाँ पर्यटन के प्रचार में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आसपास के जिलों में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर जोर देने के लिए जोर दिया गया है। आज तक बहुत से पर्यटकों ने कन्याकुमारी का दौरा किया है। कन्याकुमारी के पर्यटन स्थान, टूरिस्ट प्लेस ऑफ कन्याकुमारी। तो फर्स्ट है कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में 108 शक्ति पीठों में से एक है। ये मंदिर भारत भर के प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है और लगभग सभी प्राचीन हिंदू शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। मंदिर में हर साल हजारों तीर्थयात्रियों ने यात्रा की है और मंदिर की वास्तुकला भी अद्वितीय है। सेकंड है पद्मनाभपुरम पैलेस। तो प्राचीन ग्रेनाइट किला श्रावणकोर शासकों का निवास था और इसका निर्माण 1601 ईस्वी के आसपास हुआ था। किले परिसर में किंग की काउंसिल चैम्बर, थाई कोट्टाराम या माता के महल और नाटकिका या प्रदर्शित के घर जैसे कई महत्वपूर्ण इमारतों को शामिल किया गया है। किले के पास एक छोटा सा संग्रहालय भी है जिसमें बहुत पुराने समय से कलाकृति और तलवारों और खंजर, चित्रकारी, चीनी जार और लकड़ी के फर्नीचर के बहुत सारे हथियार शामिल हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में प्रतिष्ठित स्मारक में से एक। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है और कन्याकुमारी में प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। छोटे रॉक द्वीप को नौका द्वारा पहुंचा जा सकता है और इसमें 2 मुख्य संरचनाएं शामिल हैं, स्वामी विवेकानंद मंडपम और श्रीपद मंडपम स्मारकम को 2 मुख्य परिसर है और लाखों पर्यटकों द्वारा ये अक्सर दौरा किया जाता है। तो फोर्थ में है सुविंद्रम, एक मंदिर शहर। सुचिंदम कन्याकुमारी शहर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के मंदिर विशिष्ट द्राविड़ शैली में बने हैं और बड़े पैमाने पर गोपुत्रों के साथ सजे हुए हैं, जो सभी द्राविड़ मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है। उच्चतम गोपुरम 134 फीट ऊंचा है और मंदिर के अंदर कई अति सुंदर रॉक कट स्तंभ भी गेटवे खेल रहे हैं। एक प्राचीन मंदिर शहर होने के नाते ये प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों द्वारा अक्सर जाता है। तो गांधी स्मारक 5 में है।
यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यहीं पर महात्मा गांधी की चिता की अस्थियां रखी हुई हैं। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी 1947 में यहाँ आए थे। उनकी मृत्यु के बाद 1948 में कन्याकुमारी में ही उनकी अस्थियां विसर्जित की गई थी। स्मारक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सूर्य की प्रथम किरण उस स्थान पर पड़ती है जहां महात्मा गांधी की राख रखी हुई है। एंड 6 में तिरुवल्लभ प्रतिमा, विशाल 133 फीट की विशाल प्रतिमा सेंट काव्य तिरुवल्लभर का है, जिससे भारत में सबसे बड़ी तमिल कवियों में से एक माना जाता है। तो तिरुवल्लभर प्रतिमा एशिया में सबसे बड़ी है और 1 जनवरी 2000 को इसका अनावरण किया गया था। मूर्ति का मस्तलू कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया है और इसे 10 हाथियों से सजाया गया है जो विभिन्न दिशाओं में को दर्शाते हैं। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहां आए दिन बिना आप जहां कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है यहाँ आए बिना आपकी भारत यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। हर किसी ने जीवन में एक बार कन्याकुमारी आकर सुंदर स्थानों को जरूर देखना चाहिए। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।